ये देखें बारिश माशाल्लाह तबारक अल्लाह कितनी तेज़ हो रही, कितनी ज़बरदस्त बारिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी हमारा एक व्लॉग ख़त्म हुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद का, मदरसे का, क़ब्र का। अब यहाँ पर दूसरा व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जगह दिखानी जहाँ पर रुके थे, जहाँ पर इस्लाम की दावत दी थी। फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे और आके उन्होंने खजूर अंगूर दिए थे। तो पूरा किस्सा भी आपको इंशाल्लाह सुनाता हूँ, हज़रत अब्बास के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। क्यों हमजा भाई, चलते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश और गीले हो चुके हैं। तो नहा लिया, मैं तो नहा लिया। अब चलते हैं यहाँ से, बिस्मिल्लाह। यहाँ से अब भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी खड़ी की हुई है काफ़ी नीचे। अब यहाँ से लग रही है जी हमारी दौड़। अल्लाह अकबर। बारिश बंद हो चुकी है और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ पहुँचे और अहले ताइफ़ को इस्लाम के लिए दावत दी और अहले ताइफ़ ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। ये वो जगह है जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। इस तरफ है मस्जिद। अगर मैं आपको मस्जिद दिखाऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी मस्जिद, इस तरफ मस्जिद का दरवाज़ा और बाकी ये है जी सहन मस्जिद का। उस तरफ जो है वो जो आप देख रहे हैं ये है वाशरूम्स, मस्जिद के वाशरूम। जैसे मैंने कहा इस तरफ है वाशरूम, अल्लाह आपका भला करे। और इस जगह के अलावा एक तो इस जगह को पत्थरों से बंद किया हुआ है, लेकिन इस जगह के अलावा यहाँ पर भी एक अलहदा अहाता किया हुआ है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ऊपर से अगर हम देखें तो ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। ये जो जगह है यहाँ पर कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके रुके थे और यहाँ पर खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए दावत दी थी। यह बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद अल-कुआ के नाम से और इसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बारे में। ऊपर चलते हैं, ऊपर से ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा और फिर यहाँ का आपको वाक़या में भी सुनाता हूँ। ऊपर जो है काफ़ी सारे पुराने घर हैं, पुराने ज़माने के घर हैं। तो चलें ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम होंगे लेफ़्ट और यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता चढ़ता है। लीजिए यहाँ पहुँच चुका मैं। यहाँ से हम चढ़ेंगे जी ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये है पुराने, ये देखें पुराना घर यहाँ पर भी है और इसके अलावा यहाँ पर भी पुराने घर हैं। अब इन घरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कोई रिवायत नहीं, कुछ नहीं, बस हैं पुराने घर। जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई ना कोई तो उस वक्त रहता ही होगा इन पुराने घरों में। हमजा भाई, यहाँ से मस्जिद का मंज़र भी नज़र आता है। ये देखें, ये मस्जिद का मंज़र, ये मस्जिद के वाशरूम का मंज़र। और इस तरफ वो जगह है जो मैंने आपको बताई कि जहाँ पर कहा जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे और दावत इस्लाम की थी। ये देखें यहाँ पर वो जगह है और सीढ़ी भी बनी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा से ताइफ़ तक का जो सफ़र शुरू होता है, उससे पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा चुके होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा बनता है कि मैं मक्का मुकर्रमा से ताइफ़ का सफ़र करूं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ का सफ़र करने का इरादा करते हैं और यहाँ पर ताइफ़ तशरीफ़ लेके आते हैं। अपने साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली में से किसी को अपने साथ लेके नहीं आते, बल्कि हज़रत ज़ैद बिन अल-हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ मक्का मुकर्रमा से ताइफ़ तशरीफ़ लेके आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है ताकि कुफ़ार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को ये शक ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बड़े मिशन के लिए जा रहे हैं, बल्कि वो ये समझें कि अपने बेटे के साथ, क्योंकि उस वक्त हज़रत ज़ैद बिन अल-हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कहलाया करते थे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का मुकर्रमा से ताइफ़ की तरफ तशरीफ़ लाते हैं। इतना लंबा रास्ता 100 किलोमीटर, बहुत सारा रास्ता जो है वो सहरा का और बहुत सारा रास्ता पहाड़ी इलाके का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र होती है वो उस वक्त होती है 52 साल।
52 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल किसी सवारी के साथ नहीं, अपने साथ कोई सवारी भी इसलिए नहीं लेते क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुफ़ार मक्का को शक ना हो कि किसी ख़ास मिशन के लिए जा रहे होते हैं। खैर तशरीफ़ ले आते हैं, ताइफ़ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, टेक लगाते हैं और अपना दावा करते हैं कि आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। कुफ़ार ताइफ़ जो होते हैं उनमें से जो एक बड़ा सरदार होता है वो कहता है अल्लाह ताला को और कोई नहीं मिला तुम्हारे अलावा कि उसे नबूवत दें। दूसरा सरदार कहता है कि अगर तुम नबी हो तो तुम हमसे बड़े हो, हम तुमसे छोटे हैं, लिहाजा तुम हमसे बात नहीं करो, और अगर तुम झूठे हो तो तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बात नहीं करते। तीसरा जो है वो कहता है कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से मुखातिब करते हैं कि अगर तुम खाना काबा के साथ लटक कर भी ये दावा करो कि मैं नबी हूँ, मैं तुम्हारी नबूवत कबूल नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। खैर इनकार कर देते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होकर यहाँ से वापस मक्का मुकर्रमा की तरफ जाने का इरादा करते हैं। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तरफ जाने का इरादा करते हैं, कुफ़ार ताइफ़ को कहते हैं कि आपसे सिर्फ़ एक ही गुजारिश है कि आप मक्का मुकर्रमा के जो कुरैश है उन्हें मेरे बारे में नहीं बताना कि मैं यहाँ आया और मैंने दावत की। कहते हैं नहीं, ये तो सबसे पहला काम हम करेंगे। बल्कि उसी टाइम एक बंदे को कहते हैं कि फ़ौरन घोड़ा उठाओ और सीधे मक्का की तरफ जाना, रास्ते में नहीं रुकना, वहाँ जाके सीधी ये वाली बात बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए और नबूवत का दावा किया। खैर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जैसे निकलने का इरादा करते हैं तो कहते हैं नहीं, इस तरीके से तुम नहीं जाओगे। अपने सुफ़हा ताइफ़ को, बच्चों को, शरारती बच्चों को, जितने गलत लोग होते हैं यहाँ पे सबको इकट्ठा करते हैं और दोनों तरफ लाइन लगा देते हैं। दरमियान में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़रना होता है, जाना होता है, तो दोनों अतराफ़ में जो है बच्चों को, बड़ों को पत्थर दे के, जूते दे के बिठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से निकलते हैं, निकलने का इरादा करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं, सुफ़हा होते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, इतना ज़्यादा कि अगर कोई आम आदमी हो तो वो इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करे। खैर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, बड़ी हस्ती थी, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं, फरमाते हैं कि जब मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरीके से बरसा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छाँव कर दूँ, ऊपर आ जाऊँ, चादर की तरह ऊपर आ जाऊँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुँचे। खैर वो तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि मेरे सर के ऊपर भी इतने ज़्यादा पत्थर बरसाए गए कि मेरे सर में से भी खून निकला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी गिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सारी चोटें लगीं, उनके भी सर पे बहुत सारे पत्थर मारे गए, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक भी ज़ख्मी हो गए, इतने ज़्यादा ज़ख्मी हो गए कि जूते के अंदर खून इस तरीके से चिपकने लग गया कि ना काबिल बर्दाश्त। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाते हैं, तशरीफ़ लेके आगे जाते हैं। आगे जाके एक बाग आता है, उस बाग के किनारे रुक जाते हैं, आराम करते हैं। और हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि जब हम लोग बैठे रुके तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खून था वो साफ़ करने की कोशिश की कि मैं ये साफ़ कर दूं, किसी तरीके से साफ़ कर दूं। वहाँ पर गए और वहाँ जाके क्या वाक़या पेश आया, वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे जाके अपना किस्सा मुकम्मल करते हैं। मस्जिद अल-कूअ से थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थोड़ा सा आगे आए और जब आगे आए तो एक बाग था, बाग में आके बैठ गए। वो बाग था रबीआ के दो बेटों का, शैबा था और दूसरे का नाम मुझे भूल गया। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में आके बैठ गए और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक में से खून को साफ़ करने लग गए। वहाँ से रबीआ के दोनों बेटों ने जब देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यहाँ आकर बैठ गए, उन्होंने अपने ग़ुलाम के साथ, उस वक़्त हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटे बच्चे थे, ग़ुलाम थे, उन्होंने हज़रत अद्दास के हाथों अंगूरों का गुच्छा भेजा। वो अंगूरों का गुच्छा लेके आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंगूरों का गुच्छा देखा, उसमें से एक अंगूर तोड़ा और खाने लगे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी हैरान हुए कि ये क्या पढ़ रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और पूछ लिया कि आप ये क्या कलिमात पढ़ रहे हैं, ये कलिमात मैंने किसी से पहले नहीं सुने, ये कलिमात आपने क्या पढ़े हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, मैंने अल्लाह ताला के नाम पे ये खाया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से हैरान हुए कि हज़रत अद्दास से पूछा कि आप कहाँ से हैं, तुम कहाँ से हो, किस इलाके से हो, किस मुल्क से हो। हज़रत अद्दास फरमाने लगे कि मैं इराक़ के इलाके से हूँ
और अपने इलाके का नाम बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूनुस के इलाके से। तो हज़रत अद्दास हैरान हो गए, फरमाने लगे कि आपको कैसे पता चला कि वो हज़रत यूनुस का इलाका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे भाई हैं, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। उसी टाइम हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमने लगे, पाँव को चूमने लगे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव पीछे कर लिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुआ कि मेरे पाँव को न चूमे, मेरे पाँव पे ना आए। तो उसी टाइम हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी टाइम हज़रत अद्दास ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, अच्छा उससे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए थे आसमानों की तरफ और हज़रत ज़ैद बिन अल-हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये समझा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बद्दुआ ना कर दें, कुछ ऐसा ना कर दें, उनके जहन में ये आया। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथ उठाए तो ये दुआ की कि या अल्लाह ये मेरी कमज़ोरी है, मैं मुझसे ये पूरा नहीं हो पाया या मैंने ये पूरे तरीके से काम नहीं किया, और ये समझा कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला नाराज़ हैं जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। खैर उसके बाद हज़रत अद्दास आए, अंगूर खाए, और उसके बाद जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो उसी टाइम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। और इस दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अकेले नाजिल नहीं हुए थे, उनके साथ एक और फ़रिश्ते थे जो कि पहाड़ों के फ़रिश्ते थे, जो पहाड़ों के ज़िम्मेदार थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मेरे साथ आज पहाड़ों के जो फ़रिश्ते हैं ये मेरे साथ आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों के जो फ़रिश्ते थे उनकी तरफ देखा तो उन्होंने सलाम अर्ज़ किया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, इसलिए भेजा है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म करते हैं तो मैं इस दोनों पहाड़ मिला दूँ, आपस में मिला दूँ और इस पूरे इलाके के लोगों को मैं तबाह कर दूँ, मार दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इनकी नस्लों में से इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पैदा होंगे। तो इस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी वो कबूल हुई और इस वक्त ये पूरे का पूरा इलाका मुस्लिम है और पूरा सऊदी अरब बल्कि मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह। अब यहाँ से हम चलते हैं। अच्छा ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है ये कहा यह जाता है कि यहाँ पर आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, और ये भी कहा जाता है कि नहीं ये वो मस्जिद नहीं है या ये वो जगह नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मस्जिद अल-कुबा थी वहाँ नहीं रुके थे, वहाँ से क्योंकि निकले थे, पत्थर बरसाए गए थे और आगे आके रुके, तो ये वही जगह महसूस होती है। और बहुत रिवायत आती हैं कि भाई यहाँ पर आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। खैर इसी इलाके में कहीं रुके थे। अब चलते हैं अंदर और जाके बाग की भी थोड़ी सी सैर कर लेते हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग के बिल्कुल सामने। उस बाग के अलावा एक और नया बाग भी खुला है, बना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, वहां की भी ज़ियारत करते हैं। फिर उसके बाद जो असल बाग है, जो असल बाग की जगह है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अंदर दाखिल होने से पहले आपको मैं लेफ़्ट हैंड पे दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर जो भाई बेच रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई यहाँ पर बेच रहे हैं। और बेच क्या रहे हैं, ये इस तरफ है जी अनार। ये अनार कहाँ का है? ताइफ का अनार, अंगूर, ये डोके हैं, खजूर वगैरह, और ये है तीन। और इसके अलावा यहाँ पर ये फिश हैं, ये क्या कहते हैं, चने हैं, मूंगफली वगैरह है। अब चलते हैं जी अंदर जाके अंदर का भी विज़िट करते हैं। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नया बाग है। जो असल बाग है वो इसकी बैक साइड पे है, जिसका रास्ता यहाँ से है। इस तरफ भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हल्का सा व्यू ले लें। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त व्यू, बहुत खूबसूरत। मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ यहाँ पर एक नई बनी हुई है और बहुत खूबसूरत सी बनाई गई है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र। और ऊपर अगर देखें, ये देखें खजूर, माशाल्लाह ताज़ी खजूर लगी हुई। और यहाँ पर एक पुराना रूम सा बनाया है, जाके देखते अंदर क्या है। ये तीन है अंजीर। कहाँ पर? ये तीन का दरख्त है जी, अंजीर ये है जी तीन का दरख्त। और ये देखें, ये वाह भाई वाह, खेलो ये कितना ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बचपन आया माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये तीन का दरख्त। अगला जो है आम का, उस दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आम का दरख्त। ये मेरा ख्याल है आम का है। भाई मुझे तो किसी चीज़ की ज़्यादा ख़ास पहचान है नहीं। माशाल्लाह तबारकल्लाह,
यहाँ से जाते हैं नीचे से, और यहाँ पर जो देखते हैं टीन लगी हुई है कहीं, ये आम का है। अच्छा ये आम का है, ये टीन का। ये आम का दरख्त है और यहाँ पर आम कोई नज़र नहीं आ रहा, ये तीन का है और तीन के दरख्त पे भी कोई भी तीन नज़र नहीं आ रहा। और ये है जी खूबसूरत मंज़र, यहाँ पर भी ये फल वगैरह बेच रहे हैं। क्या बात है जी, क्या बात, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया जी, आए मज़े, क्या ज़बरदस्त। यहाँ पर जूस भी है मेरा ख्याल बेचने के लिए, जूस भी है यहाँ पे। और ये भुने हुए क्या कहते हैं, मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली भी है, ज़बरदस्त। और ये खूबसूरत मंज़र, इस तरफ अगर हम देखें, ये है जी खूबसूरत, पुराने अंदाज में बनाया हुआ है, जूता लेके चढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, देखें पुराने अंदाज में बनाया हुआ है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ऊपर देखें अगर हम, तो ये देखें छत जो है वो लकड़ी से बनाई गई है, बिल्कुल पुराना अंदाज। और यहाँ पर ये जो दीवार है ये भी मिट्टी से की गई, ये देखें मिट्टी लग रही है हाथों को, माशाल्लाह तबारकल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें खूबसूरती जो बनाई गई। कमरे में चलें, चलो अपने कमरे में। चलो जी, हाँ हाँ, क्या बात है जी, क्या बात, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इधर से भी बनाया है। अच्छा ये देखें ईंटों से जो है ना, ईंटों का घर बना के उसके ऊपर जो है लैप कर दिया गया इसका मिट्टी का, ताकि पुराना लगे। इस तरफ कैंटीन है, इस तरफ अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पर कैंटीन है। मेरा ख्याल है यहाँ पर खाना वगैरह भी देते होंगे, कि अगर आप यहाँ बैठकर खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं। छत देखें कितनी ज़बरदस्त, पुराने अंदाज की। अब चलते हैं यहाँ से सीधे मज़रा अद्दास की तरफ। ये जो नया बाग सा बनाया उन्होंने, उसकी हमने ज़ियारत कर ली। इसी गली में अगर हम अंदर दाखिल हों, अंदर आगे आए, तो ये गली इस तरीके से घूमती है। और अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पर आपके राइट हैंड पे है जी मस्जिद अद्दास, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी अनार वगैरह सेल हो रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त चल रही है। मस्जिद में दाखिल होने से पहले एक दफ़ा, हाँ अत्तीन, हादी शजरत अत्तीन, ये भाई बता रहे हैं कि ये तीन का दरख्त है। और ये बोर्ड लगा हुआ है जी, पूरा नया बोर्ड मस्जिद अद्दास के बारे में, अरबी में लिखा हुआ है। बाग में, हाँ बाग में चलते हैं, ज़रा एक दफ़ा मस्जिद की ज़ियारत कर लें। इस तरफ है जी मस्जिद, ये है जी माशाल्लाह तबारकल्लाह मस्जिद। और उम्रा ज़ाहिरीन यहाँ पर आए हुए हैं। ये दो खजूरें लगी हुई, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये छोटा सा सहन, सामने वज़ू खाना, वॉशरूम। और इस तरफ ये भी बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद अद्दास का, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मस्जिद को अंदर से देखें, ये है जी मस्जिद अंदर से। और माशाल्लाह यहाँ पर छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये है जी मस्जिद अंदर से, खूबसूरत ज़बरदस्त मस्जिद हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर, माशाल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ पर माशाल्लाह भाई भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? तो भैया ठीक है, भाई हमने मुलाकात की, कहते भाई हम आपके फ़ैन हैं, तो मैंने कहा कि भाई को ले आए वीडियो में। ये बच्चा भी फ़ैन है, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए इस तरफ ये भी फ़ैन है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ सब चलते हैं, जाके बाग देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसका चैनल भी है अपना, इसका अपना चैनल भी है भाई, इस बच्चे का अपना चैनल भी। चैनल का क्या नाम है? हमाद के SA, ज़बरदस्त। इसका भी है, ये देखें हमाद साहब यूट्यूबर। इसका भी है, इसका भी है। ये तो है चैनल का असल मालिक। चले जी, चलते हैं बाग की तरफ। इस तरफ कहते हैं ये है पीछे जो ये जो इलाका है, ये था किसी ज़माने में क्या कहते हैं बाग था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा ये
वो खेती बाड़ी मेरा ख्याल हो रही है यहाँ पे, देखो खेत हैं। हाँ 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 हाँ, वो जो गाड़ी है ना मेरा ख्याल यहाँ पर चला, वो देखें सामने पानी दिया जा रहा है। अभी बारिश हुई, अभी फिर पानी दे रहे हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा पानी। जो असल बाग है ये तो अल्लाह ताला को ही पता है, या शायद कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें इस बाग के बारे में 100% पता हो। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये था जी आज के व्लॉग का मकसद कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर ताइफ में आना और तबलीग, इस्लाम की तबलीग करने की कोशिश करना। फिर ताइफ के लोगों ने जो है किस तरीके से परेशान किया, फिर यहाँ पर आ गए जहाँ पर आराम फरमाया, और फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंगूर पेश किए, और फिर इस तरीके से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने भाई को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।